नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोग के सामने आ गया हूं एक इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के। यहां मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है। अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं तो पदों की संख्या 41,000 से ज्यादा है। और ये अगर मैं बात करूं जो कुल पद हैं वो आपके कितने हैं, कुल जो पद हैं वो हैं 41,000 से ज्यादा। कुल पद जो है वो 41,000 से ज्यादा है। और ये यूपी में पहली बार भर्ती निकाली गई है होमगार्ड की, क्योंकि इससे पहले होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई थी जिसमें हम पूरा प्रोसेस चलाएं, जैसे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल या बाकी एग्जाम्स के लिए चलाते हैं। हम पहली बार इस भर्ती को लेकर आए हैं और इस भर्ती के थ्रू हम सभी लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल था कि सर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसकी आवश्यकता लगेगी फॉर्म को भरते वक्त, या जिसके बिना हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं उसके ऊपर बात करने के लिए आया हूं। तो देखो, आवश्यक दस्तावेजों की जो सूची है उसकी बात मैं यहां पर आपसे करने के लिए आया हूं। पासपोर्ट आकार के फोटो हाल ही में खींचे गए और ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने के लिए, यानी आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। तो मेरा कहना है कि रीसेंट खिंचवा लेना और उसे अपलोड कर देना। क्या फायदा, आज आप खाते पीते घर के हो और कल आप जो है ना लगो, इसलिए रीसेंट की फोटो। पहले हो सकता है जब आपने आज से 6 महीना साल भर पहले फोटो खिंचवाई हो उसमें आप ऐसे ना लग रहे हो, इसलिए रीसेंट फोटो होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद देखो हस्ताक्षर, यानी आपका एक सफेद कागज पर किए गए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर जिन्हें जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो आप अपनी दोनों भाषाओं में, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, दोनों सिग्नेचर करके रख लेना ताकि वो काम आएगा आपके फॉर्म भरते वक्त। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आपके जिले के मूल निवासी होने का प्रमाण। यानी इसके जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें एक चीज मेंशन की गई है कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हो, हाँ, आप जिस जिले से बिलोंग करते हो आप उसी जिले में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपको जिले का क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए जिले का। आई बात समझ में। चलो, अगला है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको चाहिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है ना। हाँ, डन है। चलिए आगे, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, 10वीं और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। मतलब आपकी 10वीं की तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो इंटर हो, तो उसकी भी मार्कशीट हमें चाहिए होगा। उसके बाद आरक्षण अगर चाहिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का हो चाहे और कोई लाभ हो, तो उसके लिए आपको उसका प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र। अब यहां पर चूंकि यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब यूपी में बना हुआ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आपको उसकी आवश्यकता होगी यहां फॉर्म भरते हो। ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस की बात करें प्रमाण पत्र। तो ये सारा कुछ यहाँ पर लगेगा, तब जाकर के चीजें यहाँ पर हो पाएंगी, ठीक है। फिर पहचान प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो। मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा है आप एक आधार कार्ड लगा देना, झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम बाकी आगे नहीं होगी। फिर ऑनलाइन जो भी आप फॉर्म भरोगे आप उसका जो है प्रिंट आउट रख लेना अपने पास। अगर आईडी पासवर्ड बनाओगे तो आईडी पासवर्ड भी लिख के रख लेना अपने पास। उसके बाद अतिरिक्त दस्तावेज में फिजिकल टेस्ट के समय सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, साथ ही कुछ अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, ये ठीक है। तो हाँ जी, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है संपर्क विवरण, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फॉर्म को भरते वक्त जो ईमेल आईडी या जो आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करोगे उसको जो है सही से संभाल के रखना, क्योंकि वही आपका सब कुछ है।
अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, वो गड़बड़ है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपसे कनेक्ट संपर्क नहीं हो पाया तो फिर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई है यहाँ पर। अब अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से प्रिपरेशन करना, अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो बेटा हम इसके लिए लेकर आए हैं एक बैच, जो कि आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप पर जाकर मिलेगा। यहाँ ऑल कोर्स, यहाँ एसएससी। जैसे आप यहाँ पर एसएससी पे पहुंचेंगे, एसएससी पे पहुंचने के बाद हाँ आपको दिख जाएगा कहाँ पर, यूपी 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 देख लेते हैं, होमगार्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यूपी पुलिस के अंदर अगर हम जाते हैं, हाँ यूपी पुलिस के अंदर आपको जाना होगा। देखो यहाँ एसएससी, एसएससी के बाद आपको जाना है कहाँ पर, यूपी पुलिस की कैटेगरी में। कहाँ पर जाना है बेटा, यूपी पुलिस की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ रेलवे एसएससी, एसएससी पे क्लिक करने के बाद आपको यूपी पुलिस की कैटेगरी में जाना है। तो कहाँ गई पुलिस की कैटेगरी, ये रहा, दिख रहा है एफकेट के नीचे यूपी पुलिस। जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे, ये देखो आपको होमगार्ड का बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपको इतना पे नहीं करना है, मोर ऑफर पे जाके एक ऑफर कोड बता देता हूँ, Y461, इसको लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे 300 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा, 300 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा। बस ऑफर कोड Y461 इसका इस्तेमाल कर देना। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। और कुछ पूछना होगा, कोई डाउट होगा तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कल मैं इसकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो लेकर आऊंगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।